जी तो स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे फैक्टोरियल प्रिंटिंग यूजिंग फॉर लूप कि फॉर लूप से इस प्रोग्राम ने किस तरह से एग्जीक्यूट होना है। शुरू से लेकर आपके इनपुट नंबर लेने तक ये प्रोग्राम सेम रहेगा। सिर्फ फ़र्क आएगा तो फॉर का सिंटैक्स लिखने में फ़र्क आएगा, बाकी लॉजिक सेम ही है। इसमें भी वैसा ही है कि अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल है या 3 फैक्टोरियल तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जिस नंबर का फैक्टोरियल कहा जाएगा उस नंबर से लेकर रिवर्स ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएं तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। सपोज करें अगर कोई 4 फैक्टोरियल आपको कहता है तो आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके 4 3 12 12 2 24, तो इसका फैक्टोरियल क्या है, 24। अब दो तरह से इस प्रोग्राम की जो लॉजिक जो है वो बनाई जा सकती है कि आप लूप चलाएं 4 से और उसको डिसेंडिंग डिक्रीज करते हुए कहाँ तक ले जाए, 1 तक। या दूसरा मेथड क्या है कि आप 1 से लूप को स्टार्ट करें और हर बार इंक्रीमेंट करते हुए कहाँ तक ले जाए, 4 तक। लास्ट वीडियो में जो कि वाइल और डू वाइल से थी उसमें हमने क्या किया था कि हमने उस नंबर से स्टार्ट किया और उसको डिक्रीज करते हुए 1 तक ले गए। अब इसको मैं दूसरी लॉजिक से करूँगा कि अगर आप 1 से लूप स्टार्ट करें और उस नंबर तक लूप चलाएं तो ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से चलेगा। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी हमने लिए हुए हैं। यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल मैं ले रहा हूँ, इंट आई। याद रखिएगा ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वेरिएबल टॉप पे लेना भूल गए तो दोबारा ले ही नहीं सकते। याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर मैं इसके बाद इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इससे पहले मैं प्रोग्राम में किसी जगह भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है और आई को मैंने कहा वैल्यू असाइन कर दें एन की। ठीक हो गया जी। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं काम थोड़ा उलट कर रहा हूँ, 1 से लेकर मैंने 4 तक चलना है तो मैं आई को वैल्यू दे रहा हूँ 1। यहाँ पर मैंने कहा फॉर से प्रोग्राम करना है, फॉर आई इक्वल टू 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो फिर आप यहाँ पर आई इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर आई इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर चुके हैं तो दोबारा इसको यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक सेमीकोलन दें, आई इज़ लेस आर इक्वल टू दैट नंबर, जो आपने यूज़र से नंबर लिया उससे छोटा रहे या उसके बराबर 4 नहीं लिखना। अगर आप 4 लिख देंगे तो ये प्रोग्राम स्पेसिफिक हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि जो भी नंबर यूज़र दे उस नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब अगर वो 5 नंबर देगा तो 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 से लेकर 5 तक जिस नंबर का फैक्टोरियल के है 1 से लेकर उस नंबर तक प्रोग्राम चलना चाहिए। तो इसलिए इन जनरल हम यूज़ करेंगे आई इज लेस आर इक्वल टू एन और आई में इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टेरिक आई। अब इसको करली ब्रैकेट दे दें तो भी खैर है, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड स्टेटमेंट से सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसको ना दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा आपने प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज ID स्लैश m और आगे आपने कहा नंबर और फैक्टोरियल गेट ch और प्रोग्राम क्लोज। अब इस प्रोग्राम का हम ड्राई रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो रन होगा तो इसके आउटपुट जो है वो कैसे होगा। जैसे ही हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने बिल्कुल इन द बिगिनिंग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए एन और फैक्ट। इन जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं सबको मेमोरी अलॉट होती है। मैं सपोज करता हूँ ये एन को मेमोरी मिल गई, ये फैक्ट को मिल गई और यहाँ पर मैं कहता हूँ आई को मेमोरी अलॉट हो गई।
फैक्ट को वैल्यू असाइन की हुई है 1, तो 1 सेव हो जाएगा मेमोरी में। आई को भी 1 दी हुई है तो वहां पर भी 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपसे उसने कहा एंटर एनी नंबर। आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आया, कोई भी नंबर एंटर करवाएं। एंटर एनी नंबर, आपने कहा जी नंबर है 3, वो एन में जाके स्टोर हो गया। एड्रेस ऑफ एन, यहाँ से नंबर को ले जाकर एड्रेस ऑफ एन यानी एन की मेमोरी लोकेशन पे सेव करवाता है। आई इक्वल टू 1, आई में आकर 1 स्टोर हो गया। फॉर लूप स्टार्ट हुआ, पहला ये आई इक्वल टू 1 क्योंकि इनिशियलाइजेशन ऑलरेडी हुई है, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती से लिख भी देते हैं तो कोई हर्ज भी नहीं है। आई इज लेस आर इक्वल टू एन, अब आई की वैल्यू कितनी है 1, लेस आर इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 3, 1 इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू। बॉडी ऑफ द लूप में आए, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 1, आई में क्या पड़ा हुआ है, आई में भी इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 1, 1 1 जार, आई में भी 1, फैक्ट में भी 1 1 जार 1, फैक्ट में क्या स्टोर हो गया जी 1, ओवरराइट हो गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, आई में हुआ इंक्रीमेंट, वैल्यू कितनी होगी 2। अब यहाँ से दोबारा प्रोग्राम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब चेक, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 इज लेस आर इक्वल टू 3, यस लेस होता है, कंडीशन ट्रू हुई। दोबारा इधर है फैक्ट, फैक्ट में पड़ा हुआ 1 1, लेकिन आई में क्या पड़ा हुआ है 2। अब 1 2 जार 2, फैक्ट में जो भी रिजल्ट आया वो कहाँ स्टोर हो रहा है फैक्ट में, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया 2। फिर आई में वो इंक्रीमेंट, वैल्यू कितनी होगी 3, आई की वैल्यू कितनी होगी जी 3 लेस तो नहीं है, इक्वल है, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पर है फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टेरिक आई, फैक्ट में क्या पड़ा हुआ है 2, आई में क्या पड़ा हुआ है 3, 2 3 आर 6, फैक्ट की वैल्यू चेंज होगी 6, आई में हुआ इंक्रीमेंट, वैल्यू कितनी होगी 4, यहाँ पर आया 4 इज लेस आर इक्वल टू 3, नो कंडीशन फॉल्स, लूप से एग्जिट करेगा। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर परसेंटेज साइन डी इज, अब ये वाला जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये इस n को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है n, अब n की वैल्यू तो चेंज हुई ही नहीं, वो पड़ी हुई है 3, जो आपने इनपुट दी थी एज इट पड़ी हुई है, तो लिखा हुआ आएगा आउटपुट स्क्रीन पर फैक्टोरियल ऑफ a number 3 is equal to 6, 3 is equal to 6। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं सेकेंड लाइन पर इसके आउटपुट शो करवा रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली चल नहीं है ऐसे, ये इज इक्वल टू 6 ऐसे आउटपुट आएगा जी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टोरियल की लॉजिक क्लियर हो गई होगी यूजिंग व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप 8 नंबर जो आपके फाइनल पेपर में आने उससे महरूम ना रहें। थैंक यू सो मच।